वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भाद्रवत महा परम पवित्र जो है महीना है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद हम सब प्राप्त करते हैं। भगवान का अवतार हुआ है और बड़ी सुंदर बात है कि इसी महीने में भगवती राधा रानी का भी प्रागट उत्सव है। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर बात कही है कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास राम नाम बर वर्ण जुग सावन भादव मास। हमारे जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों में 4 महीने बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं जो वर्षा के ऋतु के हैं। अगर वर्षा ऋतु वर्ष से हटा दी जाए तो फिर सारा जो है वर्ष केवल सूखा रह जाता है और प्रकृति जो है प्रकृति में अकाल जैसा पड़ने लग जाता है। लेकिन उन चातुर्मास में भी 2 महीने जो है श्रावण और भादव, ये महीने जो है परम श्रेष्ठ माने गए हैं। और वर्णन किया है कि रा और मा जो अक्षर हैं ये श्रावण और भादव हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर जीवन से राम को निकाल दिया जाए, राम का अर्थ केवल राम जी का विग्रह नहीं है। राम वो विग्रहवान धर्मा, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। और रामायण में भी लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। इसका अर्थ है कि राम भगवान श्री राम सत्य हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, यानी राम सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि हमारे जीवन से धर्म को, सत्य को और चैतन्यता को निकाल दिया जाए तो बाकी जीवन केवल भोगवाद ही बचता है। और वो जीवन तो पाशविक वृत्ति का रूप है, पशु भी वैसा जीवन जी लेते हैं। तो भाद्रपद महीने की ऐसी अद्भुत महिमा है जैसे हमारे जीवन में राम नाम में रा और माँ की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य इसी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे देव हैं, अद्भुत देव हैं। भगवान कृष्ण का जन्म जो है मथुरा जी में है, उसके पश्चात गोकुल में पधारे, वृंदावन में पधारे, मथुरा जी में वापस गए, द्वारका में पहुँचे। एक संघर्ष युक्त जो है देवत्व को भगवान ने प्रकट किया कि जीवन में कितना भी संघर्ष करना पड़े लेकिन अपने सत्य और निष्ठा को नहीं छोड़ें तो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। हमारे बहुत सुंदर एक भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण संगीत में 3 विधाएं होती हैं, गायन, वादन और नृत्य। वैसे कोई जब कलाकार गाता है तो कहता है कि थोड़ी आप शांति रखिए, व्यवस्था बनाइए, मैं गीत गा रहा हूँ। लेकिन भगवान ने जो, कृष्ण ने जो गीत गाया है, गीता सुगीता, ऐसे समय में गीत गाया है जब चारों तरफ हाहाकार था, युद्ध भूमि थी, वहाँ पर भगवान ने शांति का गीत गाया है और वह गीत आज तक संसार को आनंद प्रदान कर रहा है। दूसरी बात आती है गायन के बाद वादन की। तो वादन में तो अद्भुत हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के जैसा वाद्य यंत्र बजाने वाला, गजब की बांसुरी बजती है वंशी की बजैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जो काम नहीं होता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। आज तक भगवान श्री कृष्ण के जैसा बांसुरी बजाने वाला कोई हुआ नहीं। तो भगवान कृष्ण गायन में परम श्रेष्ठ हैं, वादन में परम श्रेष्ठ हैं। अब नृत्य की जो तीसरी विधा है जीवन में संगीत की, तो जब भी कोई नृत्य करता है तो उसको भूमि समतल चाहिए, अनुकूलता चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब नृत्य किया है तो 101 फण वाले उस नागराज के ऊपर किया है जिसका नाम कालिया नाग था। भगवान फण फण के ऊपर नृत्य करते हैं और भगवान ने उस नाग पर नृत्य किया है। इसका अर्थ है नाग के अंदर विष भरा रहता है। जीवन में विषमताएं होने पर भी जो नृत्य कर सके, जो नाच सके, वो श्री कृष्ण है, वो कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसे अद्भुत देव हैं, हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।